शहजाद इकबाल साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? पिछली गलतियां तो जो हुई, अब पाकिस्तान को आगे के लिए क्या करना चाहिए, या पाकिस्तान के पास ऐसे क्या ऑप्शंस हैं जिस तरह से सारा शेप अप कर रहा है मामला? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं उस पे हमें हुकूमत की तरफ से या रियासती इदारों की तरफ से तो यही बताया जाता है कि हमने सिफारतकारी की भी कोशिश की। जो हमने देखा हुआ, अभी कतर में डायलॉग हुए, तुर्की में डायलॉग हुए, बातचीत की कोशिश की गई और इसमें सालिस ममालिक को भी इंक्लूड किया गया। लेकिन अफगान तालिबान जो है वो तहरीरी तौर पे ये लिख के देने के लिए तैयार नहीं है कि वो टीटीपी को रोकेंगे पाकिस्तान पर हमला करने से। तो हमारी रियासत, हमारी हुकूमत का मौकिफ है कि हमने ये तमाम चीजें आजमा के देख ली हैं। अब हमें जो है कॉस्ट बढ़ानी है अफगानिस्तान के लिए, उनकी अबूरी हुकूमत के लिए, कि अगर वो यहाँ पर नहीं रोकेंगे टीटीपी को कार्रवाई करने से, तो हम भी कार्रवाई करेंगे, जिसमें उनका भी अगर नुकसान होगा तो शायद उसके बाद वो बैक ऑफ कर जाए या फिर टेबल पर आकर दोबारा मुज़ाकरात करने की कोशिश करें। अब देखें, इवेंचुअली ये होगा या नहीं होगा, ये तो मेरे ख्याल से मैं नहीं बता सकता, ये उनकी अपनी असेसमेंट होगी। लेकिन फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के हमले हैं पाकिस्तान में, उनकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और अभी भी उस तरह की दहशतगर्दी नहीं है जो कि माजी में पाकिस्तान में हमने देखी है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि जो ज्यादा अटैक्स होते हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हो रहे हैं, पुलिस पर हो रहे हैं, एफसी पे हो रहे हैं, फौज के जवानों पर हो रहे हैं। माजी में हम देखते रहे कि जो पब्लिक सेंटर्स हैं, पब्लिक मकामात हैं, मसाजिद भी हैं। अभी भी खैर मां बारगाह पे हमला हुआ था इस्लामाबाद में, लेकिन उसमें टीटीपी का नाम नहीं आया था, आईएसकेपी का नाम आया था। लेकिन हम देख चुके हैं कि हमारे बाजारों में और कई मकामात पर ऐसे हमले हो चुके हैं। तो वो इंटेंसिटी अभी तक हमने नहीं देखी है। या आगे जाके वो होगा या नहीं होगा, मेरे जैसे एक आम आदमी को तो ये चीज खौफजदा जरूर करती है कि क्या हालात 2009, 10, 11, 12, 13 जैसे हो सकते हैं दोबारा, जब पब्लिक स्पेसेस में भी ये हमले हो रहे हो। लेकिन ऑब्वियसली हमारी एक असेसमेंट है, जैसे मैंने बताया, कि अगर हम कॉस्ट बढ़ाएंगे तो शायद वो टेबल पर आए मुज़ाकरात करने के लिए दोबारा। फिलहाल जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है उसमें तो देखें, नुकसान तो हमारा हो रहा है, क्योंकि एक पुलिस वाले का या एक फौजी अफसर का नहीं, इवन एक सिपाही का, उसको बनाने के लिए एक पूरा प्रोसेस है। उनकी तालीम है, उनकी ट्रेनिंग है, फिर जाके वो रिक्रूट होते हैं। यानी कि एक बड़ा इस पे कॉस्ट इनकर होती है और ऑब्वियसली वो टैक्स पेयर के पैसे से होती है। दूसरी तरफ जो वहां से आते हैं हमला करने के लिए, उनको कोई खौफ नहीं है मरने का। जाहिर सी बात है, उनकी इकोनॉमी कोई फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, उनके पास ड्रग का पैसा होगा या ब्लैक इकोनॉमी या कोई और पाकिस्तान का दुश्मन उनको फंड कर रहा होगा। तो उनके लिए रिक्रूटमेंट करना ज्यादा आसान है, उनके लिए पैसे का इशू नहीं है। हमें ऑब्वियसली एक स्टेट की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है, हमने पूरा स्टेट चलाना है। तो ये सोचने पे तो हम भी ऑब्वियसली सोच रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं बैठ के मतलब ये मामला क्या इसी तरह चलता रहेगा, या ये जो अभी हम हमले कर रहे हैं ये हमें किसी सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। तो फ्रैंकली मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। सलीम साफी साहब की इजाजत से 2-3 दिन पहले हम साथ बैठे हुए थे, तो सलीम साफी साहब ने एक बात बताई कि उनको भी ये लग रहा था कि अगर ये पॉलिसी रहेगी तो स्टेटस को रहेगा, इसमें ये खून रेजी होती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि टीटीपी के पास इतनी फोर्स है कि वो पाकिस्तान के किसी हिस्से पे कंट्रोल कर सकता है, या इवन बलूचिस्तान में बीएलए के पास इतनी फोर्स है कि वो बलूचिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। तो ये तो नहीं होगा, लेकिन शायद इसका फौरी तौर पे कोई हल भी ना निकले। तो ये स्टेटस को का मतलब तो यही होगा कि ये खून रेजी जो है वो जारी रहेगी। इसमें एक और मैं एंगल मैंने, क्योंकि कल ऑब्वियसली हम तो एक्सपर्ट नहीं है इस मामले के, लेकिन कल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज साहब, जो कि कोर कमांडर रहे क्वेटा में, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था साफी तलत हुसैन साहब के साथ, और उन्होंने तो दोबारा वही एंगल दोहराया है जो कि हम पिछले काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये ग्रेट गेम का हिस्सा है, और स्ट्रेटेजिकली अभी भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पे जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो मजीद स्टेबल हो। तो वो चाहते हैं कि इस खित्ते में इंस्टेबिलिटी रहे, जिसमें खासतौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान सी रूट प्रोवाइड करता है। और ऑब्वियसली ग्रेट गेम क्या है कि चाइना को आपने काउंटर करना है, चाइना को कमजोर करना है। तो जब तक इस रीजन में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो चाइना जो है उस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकेगा जैसे कि बाज ममालिक चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली जब उनसे पूछा गया कि कौन से ऐसे ममालिक हैं, तो उन्होंने कहा ईरान चाहता है स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान चाहता है, रशिया चाहता है, ये तमाम वो ममालिक हैं जो चाहते हैं रीजन में स्टेबिलिटी हो। लेकिन कौन से ममालिक है जो चाहते हैं स्टेबिलिटी ना हो? उसमें इसराइल है, इंडिया है, चलिए ये तो हमें पता है, हम खुद भी कहते हैं ये फितनाल हिंदुस्तान है, फितनाल खवारिज को उनकी सपोर्ट हासिल है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका भी इसमें शामिल है, जिसपे उनसे सवाल हुआ कि अमेरिका से तो हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो क्यों चाहेगा कि रीजन में इंस्टेबिलिटी रहे और पाकिस्तान इससे मुतासिर होता रहे? तो उन्होंने कहा देखिए, कुछ चीजें जो है ना वो टेम्परेरी होती है, ट्रांजेक्शनल होती है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अमेरिका, इसराइल, इंडिया का अभी भी हदफ है वो ये है कि इस रीजन में चाइना को कंट्रोल करके रखना है, और उसका एक तरीकाकार ये है
कि रीजनल इंस्टेबिलिटी रहे, यानी कि दहशतगर्दी यहाँ पे जो है वो चलती अच्छा, रहे। ऑल्सो तो अगर ये बड़ा प्लॉजिबल थेरी भी है, क्योंकि हम जो इस वक्त ईरान में देख रहे हैं वो सब इस तरफ पॉइंट भी करता है। साफी साहब, ये कैसे मुमकिन है, राइटली सो, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि हम ये भी कहें कि अफ़गानिस्तान हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे है या इनको रोकने में नाकाम है? हम तो एक तरह से उनको अकम्प्लिस बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि हमसायगी के उसूल भी हमें रखने चाहिए। ये दोनों को बैलेंस करना क्या मुमकिन है? ये किस तरह से लेके चल सकते हैं इसको साथ साथ? देखिए, एक तो इनका जो जहाँ तक तालिबान रिजीम का मामला है, तो उन्होंने टीटीपी से मुतालिक वो उज़र पेश करते हैं, हम अगर एकदम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उनका दाइश की तरफ जाने का खतरा है। वो इसी तरह मुख्तलिफ हीले बहाने या उज़र उससे काम लेते हैं। लेकिन जो रीमा ने बात की, एक तो ये कि हमें अफगान हुकूमत इस वक्त जो रिजीम है उसमें और अफगानों में तफरीक हवा रखना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि तफरीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस हों, तो इसमें कैसे तफरीक की जाए? नहीं, तफरीक तो देखिए, अफगान हुकूमत, मैंने आपसे अर्ज किया कि आपको अफगान हुकूमत में और अफगान अवाम में वो जिस तरह रीमा ने कहा कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है, तो आपको तो तालिबान में और आम अफगानों में तफरीक रवा रखनी होगी। सर ठीक है, वो तो है, लेकिन इस वक्त जो भी डिफैक्टो हुकूमत है वहाँ पर, हम तो यही कहेंगे ना कि अफ़गानिस्तान के साथ ये ताल्लुकात या अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि इससे पहले आपने ये कहा कि हमें कुछ ना कुछ इंगेजमेंट भी रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जाहिर बात है, हम देख रहे हैं कि हमें अस्करी तौर पर रिस्पॉन्ड भी करना पड़ रहा है। ये दोनों चीज़ें क्या आपको लगता है कि साथ साथ चल सकती हैं फ्यूचर में, या फिर ये और कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी? देखिए, असल में हम तो नहीं कहते थे ना पिछले सालों के दौरान और इस दौरान कि आप उनके साथ एंगेजमेंट रखे। हम तो ये कहते थे कि आप दुनिया के साथ चले, लेकिन हमारी रियासत ने उनके साथ एंगेजमेंट को कंटिन्यू रखा, जिसके नतीजे में तालिबान को अफगानिस्तान में दोबारा इक़्तिदार मिल गया। अब उसके बाद एकदम अपनी उस सारी 20-25 साला साथ देने का या जो कुर्बानी थी, तो उसका क्यों हम अपना कोई उनसे सिला नहीं ले सके, क्यों हमने उनको दुश्मन बना लिया? तो इस पे भी हमें ज़रा सोचना चाहिए। ठीक है जी।